सस्रोज्ञानां विवर्धन्ति सद्गुरु प्रणाम प्रमगति रागम संतोषम परम धर्म कुलज्ञान तजे निरंतर सो योगी नमस्ते सस्वरूप केवल पद नमस्ते नमस्कारम शेते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान तंदातीतम ददम सदशम तत्मकादि लक्ष्य एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भावातीतम निर्गुण रही सद्गुरु चैतन्यम शासन होमातीतम जन्म नादिंग कलातीतम तस् मंगलम गुरु शब्द रूप नाम मंगलम शब्दाधार शब्द परम दयाल सद्गुरु अमृत में वाणी कौन राम सद्गुरु जी राज अमृत में वाणी राम सद्गुरु जी सतनाम नाम सूरज दृष्टि देखे को सोन करो शरणों सद्गुरु दयाल मगर देह नित पद संगत जमुन मत्स्य सब धरती कागज सब बन कलम सात समुद्र शरीर सतगुरु गोर हे सतगुरु अंतर्यामी घट घट की जाने बारंबार हे राम जी मरा बारम हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अत्य हरजस पदराग बसंत चल रहे हैं। अब सदगुरुदेव समझा रहे हैं जिस नर नारी को मनुष्य जन्म पा करके सत की संग मिल गया, सतगुरु मिल गए और राम जी मिल गए। जब तीनों चीज जिसको मिल जाती है, सत की संगत कौन सी कि सत परमात्मा में सत आत्मा मिले। कई कहते आत्मा सत है, खुद ही परमात्मा है, किस में मिलाना है। तो महाराज फरमाते आत्मा तो सत्य तो है पर परमात्मा नहीं है। ये जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि फिर परमात्मा ही है और सत्य है, तो फिर परमात्मा का नाम लेने की जरूरत ही का संगत की भी जरूरत का। फिर राम कौन है? आत्मा राम है कि परमात्मा राम है? आत्म देव है। आत्मा राम जब बनेगा परमात्मा राम की भक्ति करेगा। ऐसी सत्य का समझाने वाला केवली भगवंतों का अणबे ज्ञान मिलेगा, नरदेही मिलेगी और राम रटने का तरीका मिलेगा और सतगुरु मिलेंगे। फिर सतगुरु कौन है? सतगुरु सुखराम जी महाराज को पदवी दे करके और सृजनहार ने भेजा है। क्यों? नाव चलाने वाले केवट कीर तो सतगुरु ही तो है, ये खुद है। एक अणबे ग्रंथ बनाते हैं तो इसी से तो तू मतलब समझ में आता है बुद्धि पे। बिना संतों के अणबे ज्ञान के क्या समझेगा? इनका ही तो आधार लेता है सब। तो केवट कीर कौन है? ये सतगुरु ही तो है जिनको पदवी मिलती है। ये जब तक समझ में नहीं आएगा कि पदवी वाले सतगुरु कीर है और जिसको पदवी नहीं अणबे ग्रंथ बनाने की वो फिर सतगुरु बन गए तो क्या होगा? ग्रंथ बनाने वाले को पदवी मिलती है और ग्रंथ खास सतगुरु है। किसके लिए? ये सत्य ज्ञान आत्मा को समझाने के लिए। और समझाते कौन है? संत। संतों के बिना कौन समझाएगा? कौन ग्रंथ बनाएंगे? इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं जिनको सब चीजें मिल गई
तो दिन सोई है जहाँ सतसंगत पाई रे। ग्रह में रहे साच नर बोले, तन सो जगत मन न बैरागी, भजन रात दिन होई। के सुख राम साची लिव लागी, सोही हरि को प्यारो रे लो। लिव सच्ची लगनी चाहिए, यानी परमात्मा ब्रह्म के नाम की लिवबन सिमरन होना चाहिए, आत्म ब्रह्म के नाम की नहीं। ये जब तक समझ में नहीं है तब तक वो समझ आया उसने अभी सत्संग नहीं पाई, सत का संग नहीं किया। सत्संग का नाम ही सत का संग करना है। राम सने ही बाजना है जगत में, यानी आत्मा राम से प्रेम करे, प्रीति करे, पीड़ करे परमात्मा मिलने की, वैराग्य वृत्ति होवे, तब महाराज फरमाते विज्ञान ज्ञान का वीतराग विज्ञान पराभक्त का गुण आ जाए। इसलिए गृहस्थी में रह करके साच नर बोले, मना ये सत्य अनबे वचनों का असत्य भाषण नहीं करे, उसको कहे साच नर बोले। नहीं तो सब अपने आप को सच्चे ही मानते हैं, झूठा कौन मानता है? कोई नहीं मानता। नहीं, मैं तो कभी झूठ नहीं बोलता, और दिन भर में 24 घंटे झूठ बोले हजारों, फिर भी गए मैं तो झूठ नहीं बोलता। 24 घंटे में कितनी चोरियां करे, फिर के नहीं मैं तो चोर नहीं, सब कारण। महाराज फरमाते हैं इसी प्रकार से साच नर बोले और तन जगत का जगत को देवे और मन को वैरागी बनावे। ये भक्ति करने वाले की महाराज पहचान बता रहे। मन जब तक वैरागी नहीं बनेगा, राग देश में फंसा रहेगा, मैं तू में फंसा रहेगा, वाद विवाद में फंसा रहेगा, मुंह से तो रटना नहीं करेगा और सैंड से बैठा बैठा कहेगा बस मेरा कल्याण गया, मेरे तो अंदर हो रहा है, अंदर हो रहा है, मेरे तो हो जाएगा अपने आप। सरना ले रखा है हमारे को, तो हमारे गुरु महाराज ले जाएंगे। ये वाद है, ये विवाद है, ये सैंड है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं अगर तेरे को भजन करना ही है तो मन को वैरागी बना। किसके लिए? रात दिन रटना कर, और रटना में इस मन को लगा दे, तो धीरे धीरे राग देश से, मैं तू से, मेरी तेरी से, अहूं बाहूं पद से, सबसे अलग। और जब ये भजन में लग जाएगा तो पांचों विषय रस भी इसके सब इच्छा ही नहीं करेगी खाने। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे इसको साची लिव। अब साची लिव कब लगेगी कि सत का समझ आएगी। पर ब्रह्म जड़ रूप ब्रह्म बीज हुआ, तरजे में माया विस्तार हूँ। पर ब्रह्म जड़ रूप ब्रह्म बीज हुआ, तरजे में माया विस्तार जुआ। सत्य सबद सत धाम में उत्पत पर लो नाय। पर ब्रह्म जड़ के समान है, ब्रह्म आत्मा बीज के समान। इससे पेड़ उत्पन्न होता है, डाले पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, फल लगता है। तो महाराज फरमाते हैं कि जड़ से ही विस्तार होगा पेड़ का, बीज का, डाले पत्ते का, फल फूल का। तो बिना जड़ के, जड़ पिया बिन बढ़े न भाई, छोटी बड़ी चीज कोई भी हो। तो परब्रह्म है जिसका नाम जड़ रूप है। और विस्तार से जब ये माया का शरीर मिल जाता है नर नारी का, तो इसमें महाराज फरमाते सत्य का संग कर ले हे आत्मा, मन को वैरागी बना करके, और सत्य परमात्मा में मिलने के लिए निरंतर को प्रकट कर ले। निरंतर प्रकट कौन सा है? निरंतर प्रकट कब होता है? ये ल्यूबन सिवरण होगा परमात्म ब्रह्म के नाम का। ये किस लिए महाराज कह रहे हैं? के सुखराम ताण में केहूं परमारथ के ताई दे, सत्य स्वरूप की अज्ञा माने हंस तारू जग में। ये ताण करके सदगुरुदेव फरमाते क्यों कह रहे हैं? मैंने पक्का विश्वास करके कह रहे हैं।
सोलाना कह रहे हैं कि संसार में तेरे को 1 लाख नहीं 1.25 लाख को हुक्म हंस संग लेकर जाऊं, 16 नहीं 20 आना सवाया। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अमर पट्टा लिख देवे मारा सतगुरु, जे कोई शरणे आवे। अमर पट्टा लिख देते हैं किसका? आत्मा। अमर आंख मुखमाई, अमर आंख जो रकार मकार है, ये जिसके मुखार बन में चलता है, यही महाराज फरमाते हैं सतधाम और सत्सबद। सत्सबद ही अमर अंक जो है वो ही उस देश में रहता है। रकार मकार है वो भी परब्रह्म का है, और जो आधा शब्द है रंकार, वो सत्स्वरूप का निजी नाम, वो सत्सबद है, वो तेरे को सतधाम लेके जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जब इसको कोई धारण कर लेता है तो दिन हो दिन राम नाम, तासे अखंड अरत पर सेज धाम। दिन दिन हो दिन राम नाम, तासे अखंड अरद पर सेज धाम। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि हे राम नाम, हे परब्रह्म परमात्मा, हे सृजनहार, आपको दिन है तो आपका ऐसा परमात्म ब्रह्म का नाम जो मेरे को अखंड अरद आधा नाम, जो रंकार पूरा नहीं है वो आधा, करद शब्द है काटने वाला, कर मैंने पूरे कवड़ों को खोलने वाला। ये अरद शब्द ही कमल खोलता है। और राम नाम से करोज चलती है तो कर्म रूपी लकड़ी कटती है, और ये नियंत्रण भी आता है, दोनों गुण है इसमें। और फिर ये सीधा जहां से आता है वहां लेके चला जाए। तो तासे अखंड अरद पर सेज धाम, पिंड खंड ब्रह्मांड और परब्रह्म से ऊपर अदर सेज धाम है। आनंद सेज बिछाए, केवल पद आनंद पद है, ये सेज है वहां। उसकी पहचान कही अगम आवाजा गेब की, गरज रयो बेराट, भवन भवन में चाननो मरो बदन करे भरलाट। कोई रूप से भरलाट नहीं बताया है, राम नाम के नूर से, राम नाम की रटना चलती रहती है। अगम आवाजें गगन मंडल में घरनाती रहती है, गगन मंडल छाया रहता है अगम आवाजों से, जब पूरा लग रहा है उसके गगन मंडल में, और रटना चलती रहती है शरीर। ये सेज पर था। तो ये कैसे हुआ? प्रथम दिन सत्संगत हो, जा गुरुदेव मिलाया मोय। प्रथम ये सत्य की संग का मैंने निर्णय सुना, अणबे ज्ञान का, केवली भगवंतों के मुखारबंद से। जितने भी ये वचन है अपन लोग पढ़ रहे हैं, हरजस बोलो या ग्रंथ पढ़ो या कोई शाख पढ़ो, ये अणवचन सब गुरुदेव के मुखारबंद से बोले हुए हैं। तो सृजनहार तो अरूप है, वो बुलवाता है और बोलते हैं केवली भगवान, तब ये ग्रंथ बनते हैं। और ग्रंथ में ही महाराज फरमाते हैं भांत भांत सो भरम जान, निर्भय ज्ञान दिया और आन। भांत भांत से जो अंदर भरम थे प्राणियों के, वो सारे भरम निकल जाते। सबसे पहले कौन सा भरम था? भरम का निर्णय बहुत जबरदस्त लिखा है वाणी में। सबसे सरल तो यही बताते हैं, हमने सब देवताओं को छोड़ दिया, भरम निकल गया, और हम तो बस राम से मिल, ये भरम खत्म हो गया, और इसी पे बैठे सब। तो छूटे हुए हैं, किसके बंधे हुए? सब अपने अपने स्थान पे जो भी आत्मदेव है, कोई किसी के बंधन है नहीं, कोई किसी के वो है। महाराज फरमाते भरम सबसे ज्यादा किसका है? तो जब तक घट में प्राणी के आसक्ति रहती है, आसक्ति का मतलब आशा रहती है कि इससे मेरे को ये मिल जावे, इससे मेरे को ये मिल जावे, इससे मेरे को ये मिल जावे। ज्यादा जो भी किसी के घर में कोई चला जाता है
तो वो प्राणी रोता है किसके लिए? आशा के। तो मेरा हाथ था ये तो ये करता, ये आशा नहीं है। आशा के लिए रोता है कि जाने वाले को रोता है? आशा के लिए। आशा रहती है, मोह रहता है, ममता रहती है, ये भ्रम है। अब ये भ्रम किसके घट में नहीं है? जिसने मन को वैरागी बना दिया तो फिर नहीं है। जाने वाला जाएगा, आने वाला आएगा, ये सब परमात्मा की निरंजन की गति है। इसको कोई आत्मा को पकड़ सकता नहीं, कोई रोक सकता नहीं। जिसकी जैसी जैसी करनी है वैसी वैसी भोगता है। आवे जब भी भोगे, जावे तो भी। तो इस प्रकार से ऐसे मन को वैरागी बना लोगे तो धीरे धीरे ये भ्रम सब तेरे शीतल होते जाए। तो जब सारे भांत भांत कर जो जो ज्ञान सुनते हैं तो ये भ्रम कम होता जाता। अगर जो 30 दिन संगत करते हैं, 30 दिन राम से नहीं बड़े रहते हैं, अखंड भजन करते हैं, अखंड वाणी पाठ करते हैं, और फिर भी भ्रम में पड़े रहते हैं, आसक्ति से आशा बंधी हुई है, तो भक्ति कैसे करो? आशा तज निराश होए, भक्ति नर कीजे, 3 लोक सुख छाड़ के चरना चित दीजे। 3 लोक के सुखों को छोड़ेगा जब समझ जा तेरे भ्रम मिटेंगे, नहीं तो भ्रम मिटने नहीं है। निर्भय ज्ञान दिया और आन, ये निर्भय ज्ञान है, भय से रहित है केवल ज्ञान। ये घट में जब भी उतरेगा, बुद्धि पे विवेक जब भी आएगा कि पूर्व जन्म हमारो दिन है, सुकृत शुभ किया इन मन। हे मन, कई जन्मों में तूने शुभ काम किए, सुकृत किए हैं, तो पूर्व जन्म की पुण्यवाणी से हे सृजनहार आप मेरे को मिले हो। ऐसी केवली भगवंतों की सत्संग मिली है, अनबे ज्ञान सुनने को मिला है। ऐसे गुरुदेव खेवट मेरी नाव चलाने को, सतगुरु खेवट बने हैं मेरी नाव चलाने के लिए। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे, हे मन, अरे मन रे आछी करी ते वीर, भव सागर में डूबता को किया पहली तीर। हे मन, तू वीर है, तू सूरवीर है। आत्मा कह रही है तू अच्छी करी, मैं कहूं वैसे तू चल रहा है और भजन में लग रहा है, नाव में तेरा दिल लगा हुआ है, तू अच्छी करी रे भी। अगर तू मेरे संग नहीं आता तो मैं भव सागर में बार बार गर्भ में डूब जाती, गर्भ में आती रहती, मलमूत्र खाती रहती, और उसको तूने पहली तीर कर दिया डूबते को, मैंने भव सागर से बाहर निकाल दिया। फिर 3 लोक से भी अलग करे, भवसागर से बाहर निकल जाएगा जन्मने मरने से, तो फिर 3 लोक में किसके लिए आएगा? आएगा ही नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, डूब ताकू किया पहली तीर, नाव निज तत नाव जग में, खेवट सतगुरु कीर। नाव और निज नाव, ये दोनों जिसके घट में आ जाते हैं तो महाराज फरमाते हैं इस पंच तत्व शरीर के अंदर खेवट सतगुरु कीर, ये जो ऊंचा सांस विधि है ना, ये महाराज फरमाते इस निस्तत नाव को चलाने वाला है। नाव और निज नाव दोनों को ये सांसों सांस विधि चलाने वाले, ये सतगुरु कीर है विधि। और ये विधि केवली भगवंतों के पराक्रम से भांत भांत कर अणबे ग्रंथ में लिखी हुई है, लाइन लाइन में सुखराम जी के इस विधि का गुण लिखा हुआ है। विधि से सत्सबद जागृत हो वो लिखा हुआ है, कवल कवल पे सत्सबद की जानकारी लिखी हुई है। सारा पढ़ पढ़ के प्राणी भजन करके उस देश में पहुंच सकता है, सुनकर भी और पढ़कर भी। इसमें किसी के बंधन की जरूरत नहीं है कि किसी के बंधन में बंधेंगे, शरीरधारी गुरु महाराज के सन्मुख रहेंगे जब मोक्ष जाएंगे, नहीं। सतगुरु अंदर है, खेवट भी अंदर है, राम नाम भी अंदर है, निज नाम भी, निज तत्व भी अंदर है, सब घट के अंदर है। तो दास सुखराम माए बेटा भली बंधाई धीर, ये अंदर ही बैठे हैं सब के सब। और ऐसी धीर बंधाई किसने? मेरे मन ने। मेरा मन इसमें लग गया। जब मन वैरागी हो जाता है, लग जाता है, तो फिर भरम और कर्म दोनों ही मिटने चालू हो जाते, नहीं होते हैं? भरम कर्म दोनों फिर
और मन नहीं लगे तो भरम कर्म को तो कितनी ताकत कर ले, मिटे ही नहीं। और भरम कर्म नहीं मिटे तो आत्मा जन्मने मरने में आएगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, तीर भी बताया सदगुरु को, और सतगुरु सहा मिल्या सौदागर बिनज करो मन भाया। अरे राम रतन पराई पूंजी सिवरण सौदा कीजिए। ये राम रतन है, ये तेरी पराई पूंजी राम जी के लेखे हो जाएगी, तो श्वासा रूपी पूंजी है। और तेरे मूल ब्याज सब चूक करके तेरे दर्बों की खान खुल जाएगी, द्रव्य नैन खुल जाएंगे, आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति करेगी। ये सतगुरु सेठ है, शाह है, सौदागर है बहुत बड़े। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि पूर्व जन्म हमारो दिन है, सुकृत शुभ किया इन मन। हे मन, तूने कई जन्म तक सुकृत कार्य किए, शुभ कर्म किए, और फिर ये नवदा भक्ति करके फिर ये 10वीं मिल गई मेरे को। नवदा से 10वीं आती है। नवदा का मतलब 9 गुण। 9 गुण में सबसे प्रथम गुण कौन सा है? नवदा के 9 गुण है, इसमें सबसे प्रथम गुण कौन है? सत्संग। आत्मा को सत्य समझो और परमात्मा को सत्य समझो। संतों के केवल ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को सत्य समझो। ये तीनों सत्य में जब समझ जाओगे तो समझ जाओ तुम्हें सत्य का संग मिल जाएगा, परमात्मा कोई प्रकार की कमी नहीं रही। तो ताकि विदव मिली आए, राम धुन लगी उर्माए। ये विधि मेरे को ऐसी मिल गई सदगुरु के पराक्रम से। केवट कीर सतगुरु, स्वाहा सौदागर सतगुरु, ऐसे सदगुरु का गुण मिला, जो विधि मिली, और राम धुन रटना इस विधि के पराक्रम से चलती रहे। थकान भी नहीं आवे इसमें, और टूटे चल भी नहीं, अपने आप गोलमाला फिरती रहती है। कैसे फिरती है गोलमाला? जैसे दोनों हाथ में डोरा बांध लो और बीच में चक्री आ गया, दोनों हाथ में जब बराबर रहेंगे सही, वो चक्री हवा के झोंके घूमती रहेगी। इसी प्रकार ऊंसा सांस से दोनों तरफ पकड़ा हुआ, और राम नाम ये चक्री है, ये घूमती रहती है बराबर। अंदर तो आप सूते रहो तो भी कंठ चलते रहते हैं, जिह्वा चलती रहती है, होठ चलते रहते हैं, मुखारबंद चलते रहते हैं, और कंठ चलते रहते हैं, सांसों सांस भी चलता रहता है। ऐसे महाराज फरमाते हैं ये बराबर चक्री घूमती रहती है। तो जब ऐसी स्थिति बनती है तो दिन दिन भाग हमारो जान, ताके मीत राम सा हुआ। हमारे भाग दिन है कि ऐसी रटना जब चलती है, ऐसा जब ध्वनि का अनुभव होता रहता है, तुण्यात्मक शब्द का बिना करे अनुभव होता है, और राम नाम रटना उस दुनियात्मक शब्द के पराक्रम से चलती रहती है लिव। तो हमारा भाग्य दिन है, ताके मीत राम सा हुआ। महाराज फरमाते हैं ऐसा राम जी की प्राप्ति होना। राम जी मीत यानी उस मिलाने वाले राम जी, आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले, आत्मा को भ्रम कर्म से अलग करने वाले, आत्मा को सुख दुख से अलग करने वाले, जन्मने मरने से अलग करने वाले, बल्कि विष और रस से प्रिय ताप को मिटाने वाले, ऐसे मीत राम जी मिले। तो दुख सुख भ्रम मिटाया दो, सुरग नरक सांसो नहीं को। महाराज के दुख सुख भ्रम कर्म, बल्कि महाराज फरमाते सुरग नरक भी मिटा दिया। न स्वर्ग में जाना न नरक में। नरक कौन है? मृत्यु लोक में पंच तत्व शरीर गर्भ में मूत्र खा के आया तो वो भी मिट जाएगा। स्वर्ग में जाऊंगा तो फिर वापिस खाना पड़ेगा, नरदेह में आओ चाहे 184 में आओ, आना पड़ेगा। इसलिए स्वर्ग नरक दोनों का दुख मिटा दिया। और सीधा हे राम जी महाराज, इस मन को भी धीन है, इस आत्मा को भी धीन है, और इस सत्संग को भी धीन है, और केवली भगवंतों को भी धीन है जो ऐसी संगत मिली। ऐसा राम जी को भी धीन है जो राम जी ने ऐसी संगत
प्रदान करी मेरे को, और मैं भक्ति में लगा। जिन हरि भक्त समाई जो, दिन दिन मन हमारो होय। हे मन, हमारे मन तेरे को दिन है। हे फुटरिया प्यारे मन तेरे को दिन है। जो तू, मैं कहा वैसे तू मेरे कहने में चलता रहा। हरि भक्ति धारण कर ली, तू रटना तो तेरा मन लगेगा, तू रटना में लगेगा, जब भी भक्त रटना कर सकेगा, तभी आत्मा कह रही है मैं उस परमात्मा का आनंद ले सकूंगी, तभी उस अधर गगन मंडल में शब्द का अनुभव कर सकते। रटना के बिना नहीं कर सकते हो। कई जने रटना बंद कर देते हैं और ध्यान से बैठे रहते हैं, ध्यान में ही मन विचारों से लगाते रहते हैं, शरण से बैठे रहते हैं। तो शरण से मुक्ति आज होने वाली न कल होने वाली। रटना जबर होनी चाहिए। रटना की विध टाल के साधन करो अनेक, से सब हद का ख्याल है नाना विध का देख। नाना विध का देख परम पद कदे न पावे, ने अंचर बंकनाल पिछम को भेद न पावे। हद बेहद में सब थके, वेद भेद कल दे। रटना की विधि टाल के साधन करो अनेक। कितने भले साधन करो, ये रटना की विधि जो है ये बहुत गुणदायक। पर ये कब होती है? मन वैरागी होता है। मन अगर गृहस्थी में फंस गया, मोह ममता में फंस गया, भरम कर्म में फंस गया, तो फिर ये रटना कर नहीं सकता है। आत्मा कितनी चाहती है तो भी नहीं कर सकती। इसलिए दिन दिन मन हमारो हो, इस मन को दिन दिन कर रही आत्मा जो हरि भक्ति धारण करी। 8 पौर रट्यो निज नाम, के सुखराम सरे सब काम। सारे जगत के काम भी सर जाते हैं, गृहस्थ के भी, परिवार के भी, कुटुंब के भी, धंधे के भी, अंजल खाने की भी, सब काम सर जाते हैं। लड़के लड़की को परनाने के भी, सब काम करो, कोई काम छोड़ने की जरूरत। उसके लिए सुखराम जी ने कहा, कै सुखराम देह के ताई करो सकल विद कारण। देह के लिए सब काम करो, कोई कारण नहीं। देवताओं का कार्य है देह का कार्य, ये आत्मा का है देह का, और देवताओं का कार्य है। अब लड़के लड़की हैं, देवता परणते हैं, देवता का शरीर परणता है, और देवता ही माने पंडित यज्ञ कराते हैं, अतलेवा जोड़ते हैं, फेरे कराते हैं। तो ये देवों का काम है, संतों का भी है। देवों का काम है शरीर की शादी, संतों का काम तो आत्मा की शादी का है। अब आत्मा की शादी की तो समझ नहीं, और संतों से शरीर की शादी कराते हैं, तो उल्टे हो गए ना। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आत्मा की शादी के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि राम भजन रो खुण खुणियो, हमारा सतगुरु माने खूब दियो। हरि रा भजन रो खुण खुणियो, हमारा सतगुरु माने खूब दियो। निरंकार रो खुण खुणियो। किशनदास जी महाराज हुए दरियाव जी के शिष्य थे। उन्होंने कहा कि ये राम भजन करने का खुणखुणिया, यानी हाथ हिलावे जब बाजे खुणखुणियो, तो ऊंचा सांस जो रटना है विधि है ना, ये जब तेरे बराबर लीव बंद हो जाएगी तो ये रटना चलती रहेगी, ये खुणखुणिया बसता रहेगा। और इस खुणखुणिया किसने दिया? केवली भगवंतों के केवल ज्ञान से, केवली भगवंतों के पराक्रम से केवल ज्ञान समझ में आया, और फिर हमने ये विधि धारण करी। तो ये इस मन को बहलाने के लिए खुणखुणिया है, मन को रोते हुए रखने के लिए खुणखुणिया है, मन के मोह ममता को से दूर करने के लिए, वैरागी बनाने के लिए खुणखुणिया है। और ये जब खुणखुणिया मिल जाता है, सदगुरु दे देते हैं, खुणखुणिया देते हैं सदगुरु, और नेअंचर सदगुरु नहीं देते हैं। नेअंचर अपने आप आता है, गेबव आता है। केवल को सुन बीज गेब सु जन्मे आवे, नहीं करने के माय ज्ञान सुई कदे न पावे। ना केवल उपदेश मांड में रहे न कोई, ये किसी के मांड में भी नहीं है, न करने में है, न देने में, न लेने में, न दिष्ट मुष्ट में, न किसी के शरीरधारी गुरु महाराज बन के कहते मैंने आज्ञा दे दी तेरे शब्द आ गया आई गई नहीं।
ये तो विधि बैठी नहीं, वो आज्ञा दे नहीं दे वो तो आ जाएगा। समझ गए? ये किसी के बस में नहीं है। रंकार रो खुनकुड़िया, ये भी एक खुनकुड़िया है। वो बिना भजन करे गणनाता है, और ये राम नाम करने भजन करना, ये करोगे तभी वो आएगा, और वो बिना भजन ही गणनाता रहेगा। जबरदस्त है वो। तो कब घरनाया? तो प्रथम नाम जिज्ञासु रटियो, नाभि में ठहराए दियो, नाभि सुपिछम के रस्ते बंकनाल में बाय। ये जो रंकार का खुनिया है, मैंने प्रथम नाम पहले सांसू सांस रटना से रटा। तो महाराज फरमाते हैं ये कंठ, कंठ से हृदय, मध्य सुन कवल नाभि, और नाभि से फिर गुदाघाट ब्रह्मस्थान, और पिछम में चला बंकनाल में सैंसलो कवल बंकनाल मेरुदंड, 3 पीठ में स्थान है, तीनों में छा गया। फिर बंकनाल से ऊंचो चढ़ियो, तिरबेणी ठहराए दियो, रुण जन बाजा बाजे, जठ मारो मन वो लगाई। बंकनाल से ऊंचा त्रिवेणी त्रिकुटी में चढ़ा, वहां बिना भजन करे घरनाता रहता है त्रिकुटी से। रुण जैसे खुनखनिया हुए उसकी आवाज आती रहती है, वैसे वो आवाज त्रिकुटी में आने लगी। भंवर गुंजार की जैसे बादलों घुर्रावे वैसे, महाराज परमा सुनी रात बोले जैसे, उसको मालूम पड़ती रहती है अंदर, आवाज सुनता रहता है। पर कब सुनता है? अगर रटना चलती रहती है। रुण जण बाजा बाजे, जठ मारो मन डोलो भाई, ये इससे मन वैरागी हो जाता है। फिर जाके ऊपर रंग महल है, बादल जो घर आए रहे, झरर झरर अमृत बरसे, अमृत पिए अगाए। अब त्रिगुटी ब्रह्मांड और परब्रह्म में रंग महल का बता रहे कि परब्रह्म में ही रंग महल में फेरे होते आत्मा के शब्द से, नियंत्रण से। तो जाके ऊपर रंग महल है, बादल जो घुर्राए रहे हो, जैसे बादल घुर्राते हैं वैसे ये जिंग शब्द की जैसे घुर्राता है भंवर गुफा में। और फिर झरर झरर अमृत बरस, झर 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 अमृत बरसता है। कैसे? ये राम नाम का जो जो बादल घुर्राता है, शब्द घुर्राते हैं, त्यों त्यों महाराज फरमाते हैं ये रटना चलती रहती है। ये अमृत राम नाम रूपी अमृत बरसता रहता है। रसना में रस उपजे, मिश्री कैसे स्वाद, रसना में रस उपजता रहता है, मिश्री से स्वाद आते रहते हैं, और उसका मन नहीं करता है कि मैं रटना छोड़ दूं। ये झरर झरर अमृत बरसे, अमृत पिए अघाए रहे हो। जब इसके फेरे हो जाते हैं भंवर गुफा में, ब्रह्मलोक में फेरा पाड़ू, बोर रह जुग आस, फिर उसको जन्म मरण में आने की आस में। तब किशनदास जी ने बोला जाके ऊपर अके शून्य है, सूरज जो चमकाए रहे, किशन दास सतगुरु अजरे शरण शब्द प्रकाशा हो रहे। फिर उस रंगमहल के ऊपर अके शून्य केवल पद, आनंद पद, सुन में सायब जहां हरिजन का वासा, ब्रह्मण सुन, पारब्रह्म सुन, और केवल पद सुन। रंग महल के ऊपर अखंड सुन है जो केवल पद, आनंद पद की है। उसमें महाराज फरमाते हैं